और आइए एक बड़ी खबर के साथ अभी क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है कि वो कल भी गोवा में न पहुंच सकें। कार्यकारिणी की बैठक कल से शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से वो आज वहां पर पदाधिकारियों की बैठक में नहीं पहुंच सके, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में कल शामिल होने की बात कही जा रही थी। खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने साफ तौर पर गोवा पहुंचने के बाद ये कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी कल सुबह गोवा पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी अभी ये जानकारी आ रही है कि जब तक उनके डॉक्टर ये मशवरा नहीं देते कि लालकृष्ण आडवाणी सफर कर सकते हैं, तब तक लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली छोड़कर गोवा के लिए रवाना नहीं हो सकते। यानी कि अभी भी कल उनके गोवा पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार है। जाहिर सी बात इसे जोड़कर देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए वर्चस्व को लेकर जो पार्टी में अब एक बड़ा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर लालकृष्ण आडवाणी कल भी नहीं पहुंचते हैं तो क्या इसे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खाई के तौर पर देखा जाएगा? क्यों ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता फिलहाल बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी की बात कहें, जसवंत सिंह की बात कहें, उमा भारती की बात कहें। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि कार्यकारिणी की बैठक में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं और सब कोई यही कहता दिखाई दे रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी को लेकर यह बड़ी खबर अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी कल गोवा की बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो पाएंगे या नहीं, इससे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि जब तक डॉक्टर हरी झंडी नहीं देंगे तब तक लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचेंगे गोवा। अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ गोवा से मौजूद हैं। अमितेश, ये बताइए कि लालकृष्ण आडवाणी को लेकर सस्पेंस तो है, लेकिन अगर वो कल नहीं पहुंचते, मान लीजिए, तो इसका क्या असर होगा कार्यकारिणी पर? अमितेश, ऐसा लगता है कि अमितेश से हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है और जब तक कल डॉक्टर उन्हें गोवा जाने की इजाजत नहीं देते तब तक लालकृष्ण आडवाणी गोवा नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर पड़ सकता है? क्योंकि पहले ही से राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर एक संकट का बादल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बीजेपी के नेता वहां नहीं पहुंच रहे हैं और हर कोई बीमारी का बहाना दे रहा है। तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार ये बीजेपी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, या बीमार जनता पार्टी है। और ये बात लगातार आम होती जा रही है। पूरे दिन भर आज इसी बात पर चर्चा और कवायद जारी रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आज इसके बारे में क्या क्या हुआ है। कल ही हमने आपके सामने ये खबर पेश की थी कि उमा भारती की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि दरअसल तबीयत तो एक बहाना है, वो नाराज हैं मध्य प्रदेश में उठापटक को लेकर, और इस बात की तस्दीक कल ही होती दिखाई दे रही थी कि नहीं पहुंचेंगी उमा भारती। सुषमा स्वराज भी मीटिंग में देर से पहुंच रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद भी इस मीटिंग में, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं जा रहे हैं। मोदी ने जावडेकर को नक्सलवाद के बदले माओवाद शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, ऐसी बात मानी जा रही है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात सामने आ सकती है। और बैठक में 2014 की चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी थी और साथ ही साथ इस बात की आशंका भी थी, या यूं कहें कि इस बात की कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के खत्म होने के बाद, यानी कि रविवार तक, नरेंद्र मोदी का नाम को औपचारिक मुहर भी लगा दी जाएगी और शायद इलेक्शन कमेटी का इंचार्ज उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इन तमाम कयासों पर कोई भी मुहर लगते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अमितेश हमारे संवाददाता गोवा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, ये बताइए कि अगर लालकृष्ण आडवाणी कल भी नहीं पहुंच पाते हैं गोवा, तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर इसकी छाया या छाप साफ दिखाई देगी? या बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर इसकी छाया दिखाई देगी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कल सुबह लालकृष्ण आडवाणी को गोवा आना था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कल सुबह डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद ही आडवाणी गोवा की तरफ कूच करेंगे, जो उनके यहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं। यानी कहीं न कहीं जो नाराजगी की बात सामने आ रही थी, बीजेपी के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक बिल्कुल साफ है कि आडवाणी जी नाराज चल रहे हैं नरेंद्र मोदी को चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के। लेकिन इस नाराजगी को देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर जो आज मीटिंग में चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हो पाई। कुछ सदस्यों ने जरूर इस पर चर्चा की, कुछ सदस्यों ने कहा कि क्लैरिटी होनी चाहिए नेतृत्व को लेकर के आज ऑफिस बियर्स की मीटिंग में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक पदाधिकारी भी हैं, सीपी ठाकुर साहब। सर, आप बताइए आज की मीटिंग में किन सदस्यों ने क्या क्या मुद्दे उठाए? नहीं, ये तो बताने का नहीं। आज जो विषय था उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, ग्रामीण स्तर से लेके और प्रांत के स्तर तक की बात थी। हम ब्लॉक लेवल पर कैसे करेंगे। लेकिन सवाल है यहाँ पर नेतृत्व को लेकर जो चल रहा है, भ्रम की स्थिति है, इसको लेकर कुछ सदस्यों ने आज सवाल उठाए हैं। एक आदमी बोले, लेकिन उस पर आज अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो काम एक्चुअली पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, बोर्ड की बैठक होगी, उस पर लोग डिसाइड करेंगे।
आज तो ये विषय भी नहीं था। अमितेश, मैं एक सवाल चाहता हूं कि आप पूछें। जल्द इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। क्लैरिटी तो होगी ही, क्लैरिटी आज न कल होगी ही इस पर, लेकिन सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। अभी कब करेंगे, डेट वगैरह तय करेंगे। अमितेश, मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल सीपी ठाकुर जी से जरूर पूछें कि माना जा रहा था कि रविवार तक इस बात पर पूरी सफाई हो जाएगी और शायद इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, उमा भारती, रविशंकर, ये तमाम लोग नाराज हैं और नहीं पहुंच रहे हैं गोवा। क्या ये बात सही है? जी, एक सवाल है सीपी ठाकुर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था, मानकर चला जा रहा था, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से अभी हम सीपी ठाकुर का जवाब आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं किरीट भाई सोलंकी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और अखिलेश प्रसाद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट अभी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। लालकृष्ण आडवाणी बीमार हैं या नाराज, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टता सामने नहीं है, लेकिन जो लोग अपने आप को लालकृष्ण आडवाणी के खेमे का बताते हैं, उनका यह कहना है कि बीमारी एक बहाना है। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह दरअसल यह बताई जा रही है कि जो प्रोमिनेंस या जो प्रमुखता नरेंद्र मोदी को दी जा रही है और जिस तरीके से पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंपने की बात कही जा रही है, ये तमाम बातें नागवार गुजर रही है लालकृष्ण आडवाणी को। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठी, ये तो आडवाणी जी के अलावा कोई नहीं बता सकता, लेकिन तथाकथित तौर पर जो लोग उन्हें अपने खेमे का बताते हैं वो ये मान रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। बुधवार को जब मोदी दिल्ली आए थे तो एक बार फिर पार्टी की फिजा में मोदी मोदी के चर्चे थे, लेकिन मोदी पर वरिष्ठ नेता अभी तक चुप्पी साधे थे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफें सुनकर मोदी पहले ही उखड़े उखड़े थे। ऐसे में आडवाणी के घर जाकर उन्हें सिर्फ 15 मिनट देकर मोदी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। खबर यह है कि मोदी उस दिन आडवाणी का हालचाल लेने गए थे, लेकिन 15 मिनट में ही वहां से बाहर निकल गए थे। मोदी को लेकर आडवाणी की नाराजगी जगजाहिर है। हालांकि आडवाणी ने सीधे तौर पर कभी मोदी की मुखालफत नहीं की, लेकिन मोदी का कभी खुलकर समर्थन भी नहीं किया। पार्टी और संगठन में मोदी की बढ़ती पैठ से आडवाणी को लगने लगा कि अब उनकी पीएम इन वेटिंग की कुर्सी को खतरा है। जाहिर है पहले दिन आडवाणी ने खुद को इस बैठक से दूर कर लिया। आडवाणी जी पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं और अटल जी और आडवाणी जी ने मिल करके इस पार्टी को मजबूती के साथ आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। जो भी नेतृत्व आज दिख रहा है, उनको उंगली पकड़ करके राजनीति की पथरीली राहों पर, कटीली राहों पर चलना सिखाया है। इसलिए ये सब खबरें जो आ रही हैं, ये खबरें जो हैं, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। आडवाणी बीमार हैं या नाराज हैं, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी की इस अंदरूनी उठापटक पर कांग्रेसी चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी की फूट अब जगजाहिर हो चुकी है। उस पार्टी की बैठक में नेताओं से लेकर के उसके नीचे स्तर तक के लोगों एक साथ बीमार हो गए। उस कार्यकारिणी में माननीय लालकृष्ण आडवाणी नहीं जा रहे हैं, यशवंत सिन्हा नहीं जा रहे हैं, उमा भारती नहीं जा रही हैं, यहाँ तक कि कई सेक्रेटरी और उनके और पार्टिसिपेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि रिफ्ट एकदम क्लियर नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली लगता है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक मोदी के नेतृत्व में और दूसरा आडवाणी के नेतृत्व में। क्रेडिबल भी होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एनडीए दोबारा सत्ता में नहीं आ सका, लिहाजा बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी पीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन पीएम इन वेटिंग ही जरूर बन गए। अब उनकी इस कुर्सी पर भी पार्टी में ही कई नेताओं की नजर लगी है। जाहिर है इसमें मोदी का नंबर सबसे आगे है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें वाजपेयी की तलवार जब मोदी के ऊपर लटक रही थी तो आडवाणी मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन 11 सालों में हालात इस कदर बदल गए हैं कि वही आडवाणी मोदी की राह में सबसे बड़े रोड़ा बन गए हैं। आडवाणी की नाराजगी मोदी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी पर फैसले लेने में विलंब जरूर हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, पणजी, गोवा।
और इस बार हमारे साथ किरीट भाई सोलंकी जी और अखिलेश जी मौजूद हैं। किरीट भाई, आपसे हम सीधा एक जवाब चाहेंगे इस सवाल का। लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को अपने बेटे की तरह मानते थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था और वही होता भी आता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आडवाणी जी नाराज हैं इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और इस बात पर सहमति भी बन सकती है। क्या हो रहा है पार्टी में? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी जी नाराज है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने यह पार्टी को इतने बड़ा किया है। लालकृष्ण आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक है और जहां तक नरेंद्र भाई मोदी के उनके साथ के संबंध है, मैं समझता हूं कि उनके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण है, बहुत ऊष्मापूर्ण है और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई बात है। ये जो बातें कही जा रही है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। सोलंकी जी, नरेंद्र भाई निश्चित रूप से, सोलंकी जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन वो तमाम लोग जो आडवाणी जी को अपने खेमे का बताते हैं या यूं कहते हैं कि वो आडवाणी जी के खेमे के हैं, वो ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी नाराज हैं और बीमारी सिर्फ एक बहाना है। नहीं, भारतीय जनता पक्ष में ऐसे कोई अलग अलग खेमे नहीं है। भारतीय जनता पक्ष एक झूठ पार्टी है। अवश्य रूप से मैं मानता हूं कि जैसे कांग्रेस की परिवारवाद की पार्टी है, वहां एक ही परिवार के लोग मुखिया रहते हैं। भारतीय जनता पक्ष में कोई भी व्यक्ति जो अपने बल पे आगे आता है, और आप नरेंद्र भाई मोदी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। नरेंद्र भाई मोदी एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज वो पूरे देश में छाए हुए हैं। पूरे देश की प्रजा उनको उनकी ओर एक देख रही है कि एक बहुत दिग्गज नेता है। किरीट भाई, आपने कांग्रेस का नाम लिया तो अखिलेश जी हमारे साथ हैं। बहुत अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी, जाहिर सी बात है एक चुटकी लेने का मौका आप लोग को फिर मिला है। जगदम्बिका जी की बात अभी हमने सामने रखी भी थी। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बीजेपी में? बीजेपी में क्या हो रहा है, कोई कुछ भी सफाई दे सबको समझ में आ रहा है। ये सिम्टम जो आज बीमारी का रूप ले ली है, ये सिम्टम तो 2-3 साल से दिख रहा है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी के जो सेकंड लाइनर लीडर हैं वो मोदी जी को परचम लिए घूम रहे हैं। फर्स्ट लाइनर लीडर सिम्टम जो बीमारी का है उसके शिकार हो चुके हैं और बार बार ये बीजेपी बताने का प्रयास करती है कि कुछ नहीं है और आडवाणी जी के कसीदे पढ़ती है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है। जिन्ना के मजार पे आने के बाद इसी बीजेपी ने क्या किया जी, अभी गुजरात के चुनाव के बाद वहां पे जो पहला एक समारोह हुआ, वहां पे जब जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गए तो वहां पे आडवाणी जी तक इन्वाइटेड नहीं थे, इन्वाइटेड क्या एंट्री तक नहीं थी उनकी थी। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, आइए इसका सीधा जवाब ले लेते हैं। सीपी ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमितेश के साथ मौजूद हैं। अमितेश, ठाकुर साहब से जरा ये सवाल पूछिए कि आखिरकार ये जो नाराजगी चल रही है और आडवाणी जी के बीमारी की बात सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नाराजगी है जिसको छिपाने के लिए बीमारी एक बहाना है, क्या कहते हैं, वो बहाना है या नहीं? एक सवाल है अजय कुमार जी का कि क्या आडवाणी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि बीमारी है, बीमारी के चलते नहीं आ रहे हैं गोवा में, क्या बीमारी वाकई में है या एक बहाना है मोदी के प्रति नाराजगी दिखाने के लिए नहीं आ रहे?